गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं आज की क्लास के फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। फर्स्ट न्यूज है, केंद्र ने बंदी विदेशी वन्य जीवों के लिए नियम जारी किए हैं। और ये नियम कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रावधान किया गया है, थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट नियम है कि जितने भी आपके यानी विदेशी जो पालतू जानवर हैं उन सभी का क्या किया जाएगा, पंजीकरण किया जाएगा। फर्स्ट अगर नियम को देखें तो क्या होगा, विदेशी पालतू जानवरों, ओके, इन जानवर विदेशी पालतू जानवरों का पंजीकरण कराना यानी इनका रजिस्ट्रेशन करवाना। ओके, सपोज जैसे किसी व्यक्ति के पास यानी जिन व्यक्तियों के पास भी जो विदेशी पालतू जानवर हैं वो क्या करेंगे, राज्य वन्य जीव हैं उनके साथ वो अपना पंजीकरण करवाएंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल जिन व्यक्तियों के पास क्या है विदेशी पालतू जानवर, फॉर द एग्जांपल क्या क्या आएगा विदेशी पालतू जानवर में, जैसे मकाओ, मकाओ हो गया, या आपका काकटू, या विभिन्न प्रकार के विभिन्न नरम खोल, ओके, विभिन्न नरम खोल कछुए, कछुए, ठीक है। इन सभी को क्या करना है, किसके साथ, तो राज्य वन्य जीव, ओके, राज्य वन्य जीव विभाग, इसके साथ इन्हें क्या करना है, पंजीकृत कराना है। इनके साथ क्या करना है, पंजीकरण कराना, यानी ये नेसेसरी हो गया है। कहने का मतलब है कि जो नियम जारी किए गए हैं इस नियम के अकॉर्डिंग कुछ विदेशी पालतू जानवर फॉर द एग्जाम्पल मकाओ हो गया या कॉकटू हो गए या विभिन्न प्रकार के नरम खोल वाले कछुए हो गए, इन सभी का राज्य वन्य जीव विभाग के साथ क्या करना है, पंजीकरण करवाना है जिन व्यक्तियों के पास ये विदेशी पालतू जानवर हैं। इसके अलावा इसके अलावा भी एक नियम और इसमें ऐड किया गया है साइट्स के अंतर्गत। साइट्स यानी साइट्स क्या होता है, साइट्स की अगर बात की जाए, साइट्स के अंतर्गत जिसे वन्य जीवों और वनस्पतियों, ओके, वन्य जीवों और वनस्पतियों, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों, ठीक है, साइट से हो गया। तो इस साइट्स में जितने भी लिस्टेड पशु प्रजातियां हैं, या ये कह सकते हैं कि जो लोग लुप्त होने के कगार पर हैं उनका क्या करना है, इसके अंतर्गत ये उन सभी को कवर करते हैं। उन सभी का क्या करना है, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराना आवश्यक हो गया। इससे ये होगा कि ये पता चल पाएगा कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो लुप्त हो रहे हैं, है ना, ताकि उनका पुनः संरक्षण किया जा सके। तो ये एक इंफॉर्मेशन होगा कि साइट्स के अंतर्गत आने वाले सभी, ओके, जिन्हें की लुप्त प्राय यानी इस लिस्ट में जितने भी शामिल है, जो सूचीबद्ध पशु प्रजातियों को ये कवर करता है। इस लिस्ट में, साइट्स के लिस्ट में जितने भी शामिल हैं उन सभी को क्या कर रहा है, यह नियम फॉलो कर रहा है, यानी कवर कर रहा है, कवर कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं। तो ये इसको समझना ये है। लेकिन इसमें एक चीजें ये भी दी गई, इसके अलावा इसमें कुछ अन्य चीज जो शामिल किया गया, जैसे यह नियम किस पर लागू नहीं होगा, तो यह नियम उन पर लागू नहीं होगा जो पहले से ऑलरेडी जो हैं, क्या है, जो ऑलरेडी संरक्षित है मौजूदा कानून के तहत। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ओके, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव क्या बोला जा सकता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपका पहला इंफॉर्मेशन क्या हो गया कि केंद्र ने बंदी विदेशी वन्य जीव के लिए नियम जारी किए हैं। ठीक है, किन व्यक्तियों के लिए, विदेशी पालतू जानवर के लिए है नियम, तो ये ला दिया गया। लेकिन अभी हम लोगों का जो नियम चल रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो लाया गया था, इसके तहत जिन्हें संरक्षण दिया जा रहा है उसे इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें तो ऑलरेडी संरक्षण दिया जा रहा है, उसे क्यों इसमें शामिल करें। शामिल उनको किया जाएगा जो कि लुप्त प्राय की श्रेणी में खड़े हैं, है ना, या जिनका हम ये कह सकते हैं कि जो पशु जो है दिन पर दिन समाप्त होते जा रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार के विदेशी पालतू जानवरों को संरक्षण की आवश्यकता है, उसके लिए यह नियम जारी किया गया है। नाउ
कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। आगरा मेट्रो का पीएम मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। आगरा मेट्रो यानी अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को न्यूज में बताया था, आगरा मेट्रो हो गया या वर्चुअल उद्घाटन क्यों किया गया, क्योंकि मोदी जी कोलकाता में गए हुए अंडर वाटर मेट्रो का इन्होंने उद्घाटन करने के लिए, है ना, और वहीं से इन्होंने क्या किया है, वर्चुअल उद्घाटन किया आगरा मेट्रो का, जिसके तहत 6 स्टेशन को शामिल किया जाएगा। ओके, इसमें कितने स्टेशन को शामिल किया जाएगा, 6 स्टेशन का। उनके नाम की रिक्वायरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा कि कौन कौन सा स्टेशन, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अंडर वाटर अगर पूछा जाए, अंडर वाटर मेट्रो यानी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, भारत की पहली कहां पर है, कोलकाता। और कोलकाता में कहां पर, हुगली नदी, कोलकाता में कहां पर, हुगली नदी, ओके, यहां पर बनाई गई है, जो कि सरफेस से करीब 33 मीटर जो है नीचे बनाया गया है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 11 से 16 मार्च तक होगा विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का आयोजन, 16 मार्च तक। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो भारत की राष्ट्रीय, ओके, भारत की क्या होगी, राष्ट्रीय साहित्य, भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, ओके, अकादमी इसको हम बोल सकते हैं, साहित्य अकादमी, जिसके कि अभी देखा जाए तो इसके कितने ईयर्स हो रहे हैं, 70 ईयर्स से कंप्लीट कर चुका, 70 ईयर्स क्या किया, कंप्लीट किया, किसने, तो यह राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ने, ठीक है। और इसी का वार्षिक जो महोत्सव है कब सेलिब्रेट किया जा रहा है, 12 मार्च को। क्यों, क्योंकि यह जो साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954, और तभी तो ये अपनी स्थापना के 70 ईयर्स जो है कंप्लीट कर लिया। इसकी स्थापना कब हुई, 54 में, और अभी क्या किया जाएगा, यानी ये 12 मार्च को इसका वार्षिक जो महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है वो विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव सेलिब्रेशन होगा। क्लियर। नाउ इसके अलावा यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि यह जो साहित्य अकादमी है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो यह 24 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में, 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था एक संगीत नाटक अकादमी भी, जिसके अंतर्गत द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 94 कलाकारों को दिया गया है संगीत नाटक अकादमी, जिसके अंतर्गत 94 से अगर आप 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि 7 कलाकारों को फेलोशिप दी जा रही है, और जिसमें उस फेलोशिप के तहत कितनी है, 7 लाख रुपीज का इनाम जो है दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये हो गई। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए कि विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, तो यह सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी, ओके। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। क्लियर। तो ये हो गई आपकी इंफॉर्मेशन। साहित्य अकादमी हमने देख लिया, संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत भी हम लोगों ने देख लिया कि 94 कलाकारों को दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए इंफीबेम एवेन्यूज जो किसके द्वारा है, यह एक AI संचालित फिनटेक कंपनी है। क्या है यह, AI संचालित फिनटेक कंपनी, और इसे भी क्या किया गया है, पेमेंट एग्रीगेटर्स यानी भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में RBI के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पेमेंट एग्रीगेटर्स होता क्या है, एक्चुअली क्या है, जो कस्टमर्स होंगे उनका डायरेक्ट लेन देन होगा कंपनी के साथ में, इसमें बीच में मध्यस्थता की भूमिका जो है समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया गया कि पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में विभिन्न प्रकार के पे को हम लोग यूज करते हैं, जैसे फॉर द एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने बताया था अमेजन पे को लेकर के, है ना, इसके माध्यम से भी ये पेमेंट कर सकते हैं। आपके मोबाइल में आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट को डाउनलोड कर रखे होंगे ताकि आप उसे पेमेंट इजिली कर सके, है ना। बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे गूगल प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड करके रखते हैं पेमेंट के बहुत सारे माध्यम, ओके। तो जैसे अमेजन पे हो गया या रेजोर पे हो गया, ये सभी क्या है, पेमेंट के माध्यम है, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम है। या टाटा पे हो गया, टाटा पे, जोहो पे, ओके। तो ये सभी के माध्यम से आप क्या करते हैं, पेमेंट जो है करते हैं। और आरबीआई ने क्या किया, इन सभी को मंजूरी दी है, और इसी के लिए फ्रॉड केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पेमेंट वगैरह फंस जाता है। तो आरबीआई ने क्या किया है, इन सभी जितने भी आप देख रहे हैं पेमेंट वाले जो ऐप हैं, इन सभी को एक बैंक के साथ जोड़ने का जो है वो भी डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नाइजेल ने 600 मेगावाट सौर परियोजना के लिए GUVNL जिसे बोल सकते हैं गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ओके,
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ये हो गई। और ये है आपका नाइजेल। नाइजेल का क्या हो गया फुल फॉर्म? NCL, ओके, NLC, N for NLC, I stands for India, G for Green Energy Limited, ओके। इन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया? समझौता कर लिया, हस्ताक्षर कर लिया। कितने मेगावाट का? 600 मेगावाट का सौर परियोजनाओं के लिए, ठीक है। अभी रिसेंटली राजस्थान में भी, यानी NTPC के द्वारा राजस्थान के छत्तरगढ़ में फर्स्ट सोलर प्लांट की स्थापना की गई, जिसमें 70 मेगावाट जो है वर्तमान में प्रोड्यूस की जाएगी। अब गुजरात में किया गया, तो गुजरात में आप लोगों ने भुज का नाम सुना होगा। भुज कहाँ किया गया है समझौता? भुज में। भुज के कहां पर? तो यह है एक खावड़ा सोलर पार्क, ओका, खावड़ा सोलर पार्क। इस पार्क में कितने मेगावाट का? तो 600 मेगावाट की जो है सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है, 600 मेगावाट की। क्लियर? नाउ अब बात यहां पर ये आती है कि 600 मेगावाट की तो ये हो गई गुजरात के साथ। और भुज का आप लोगों ने, अजय देवगन की एक मूवी भी थी जिसपे भुज है ना, इस पे बेस्ड एक मूवी भी बनी हुई है। गुजरात में ये जिला है भुज, ओके, खावड़ा सोलर पार्क में। नाउ तो ये तो एक हो गया सोलर प्लांट को लेकर के। दूसरा इंफॉर्मेशन अब हम लोग चलते हैं कि NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ NLC, और इससे क्या होगा? इस 600 मेगावाट से आपकी जो कार्बन एमिशंस हैं, कार्बन एमिशन, ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करीब करीब कितना? 35 मिलियन मेट्रिक टन, इतना जो है आपकी CO2 का उत्सर्जन जो है यह इसके अंतर्गत कम हो जाएगा इस सोलर प्लांट के बनने से। नाउ अब सवाल आता है कि NLC आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों ने नेवली का नाम सुना होगा, तमिलनाडु में है ये। नेवली कहाँ है? नेवली तमिलनाडु, ओके। लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, ओके, कॉर्पोरेशन। लिग्नाइट क्या आ जाएगा? ये कॉर्पोरेशन। यहां पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट और कर दूं, कॉर्पोरेशन, ओके, ऐसा लोग लिखते हैं, ठीक है। नेवली यानी तमिलनाडु में है ये, ठीक है, तमिलनाडु। इसे क्या किया गया था? इसे दिया गया आपका, इस NLC को दिया गया नवरत्न का दर्जा। कब दिया गया? इन ईयर 2011। इसे क्या दिया गया? नवरत्न का दर्जा। कब दिया गया? इन ईयर 2011। इसकी स्थापना कब हुई थी? इन ईयर 1956 में, और इसी साल ONGC की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था किसे किसे लेकर के, जो इन दिनों लगातार न्यूज में रहा। एक आपका था NTPC, ठीक है, NTPC को हम लोगों ने देखा, गेल देखा था, गेल। अब हम लोगों ने देखा किसको? नेवली, NLC को। और NLC से रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन रिसेंट की है, आई थिंक मैंने कल या परसों बताया था कि इस NLC में अभी सरकार ने अपने 7% की हिस्सेदारी को बेचा है। कितने परसेंट की NLC में? 7% की हिस्सेदारी इसने NLC में अभी रिसेंट में इसने अपनी हिस्सेदारी बेचा है, ठीक है। तो ये हो गई। नाउ अब बात आती है, इसे लेकर के एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में यह 250 मेगावाट, ठीक है, कहां पर? तो बार सिंगसर। और ये बार सिंगसर है कहां पर? ये राजस्थान के बीकानेर जिले में है, बीकानेर में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, राजस्थान के बीकानेर में। आखिर ये बार सिंगसर में है क्या? क्या है यहाँ पर? तो 250 मेगावाट जो है वर्तमान में NLC प्रोड्यूस कर रही है। ताप, क्या है यह? ताप बिजली घर, जिसे हम कह सकते हैं थर्मल, है ना। ताप बिजली घर का संचालन कहाँ पे कर रही है? बार सिंगसर, राजस्थान, बीकानेर में। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या हो गया? तमिलनाडु में तो यह है ही, और दूसरा तमिलनाडु और राजस्थान का संबंध किससे हो गया? NLC से हो गई, ठीक है। नाउ किसके अधीन है? कोल मंत्रालय के अधीन है। अब बात आती है गेल को लेकर के। गेल को लेकर के हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि गेल में ये बताया था मैंने कि NTPC की स्थापना कब हुई? इन ईयर 1975। गेल की स्थापना कब हुई? इन ईयर 1984। और NLC की स्थापना कब हुई? इन ईयर 1956।
1956 और इसी 1956 में आपकी ओएनजीसी की भी स्थापना की गई थी इन ईयर 1956 में। आप एनटीपीसी हो, गेल हो, ओएनजीसी हो, इन तीनों को किसका दर्जा दिया गया? इन तीनों को दिया गया महारत्न का दर्जा। तो एनटीपीसी को कब दिया गया? इन ईयर 2010 एंड ओएनजीसी इन दोनों को दिया गया 2010 में। बट गेल को कब दिया गया? गेल को दिया गया 2013 में महारत्न का दर्जा। और एनएलसी क्या है? एक नवरत्न कंपनी है। इसको ध्यान रखिएगा कि अभी तक टोटल जो महारत्न कंपनी है वो 13 है और 13 में लास्ट वाला कौन सा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने की किसानों के लिए बिजली बिल माफी की घोषणा और कब से कब तक के लिए किया है इसने? तो इसने किया है लास्ट यानी 1 अप्रैल। इससे एक्चुअली उत्तर प्रदेश सरकार क्या की है, 2022 में 50% बिजली माफ की थी किसानों के लिए और अब कितना कर दी है? 2023 से अब तक के लिए कितना हो गया? 100% की माफी हो गई, यानी कंप्लीट बिल माफ कर दिया गया नाउ। और इसके अंतर्गत जो बजट रखा गया है 2024-25 में बजट रखा गया है 1800 करोड़ का। ठीक है, कितने का बजट है? 1800 करोड़ का यह बजट जो है रखा गया है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई इसके रिगार्डिंग, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। बेंगलुरु में होगी भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत। ठीक है, नाउ बेंगलुरु में हो रही है, तो बेंगलुरु में अगर हो रही है तो वो भारतीय कंपनी कौन सी है जिसको शुरुआत कर रही है? तो क्या हो जाएगा? टीटागढ़। टीटागढ़, टीटागढ़ कौन सी? इंडियन कंपनी लिख लेते हैं। ठीक है, इंडियन कंपनी जो इसकी शुरुआत कर रही है, इंडियन कंपनी टीटागढ़। टीटागढ़ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रेल सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, रेल सिस्टम लिमिटेड ये हो गई। प्लस और कौन है? चाइना की कंपनी कौन सी है? चाइना की CRRC नैनजिंग, CRRC नैनजिंग पुजेन कंपनी लिमिटेड। ओके, ये हो गई। तो इसे और इसे हमें क्या करना है? ध्यान रखना है, इन दोनों को हमें ध्यान रखना है। और किस इनिशिएटिव को किया जा रहा है? यह जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई, ये मेक इन इंडिया की ही एक पहल है, मेक इन इंडिया की। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब बात आती है जो कि बेंगलुरु में भारत की पहली, और कोलकाता में अगर देखा जाए तो कोलकाता में क्या किया गया है? कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो। इस सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अंडर वाटर मेट्रो कहां पर? हुगली नदी पर। इसके अलावा आगरा में भी मेट्रो की शुरुआत की गई। आगरा मेट्रो कितने स्टेशन को जोड़ रहा है? 6 स्टेशन को ये वर्तमान में जोड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन होगा इसके रिगार्डिंग। नाउ संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए एक नया बीमा पैकेज जो है शुरुआत की गई। और किसके लिए है ये जो बीमा पैकेज है? ये किसके लिए है? तो ध्यान रखिएगा, जिनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाए या आकस्मिक मृत्यु। ओके, आकस्मिक मृत्यु किसके लिए है? तो ये 2 क्राइटेरिया जो है डिसाइड किया गया है बीमा पैकेज का। एक्चुअली यूएई में अगर देखा जाए तो कितने परसेंट? करीब करीब वहाँ 65 करीब करीब वहाँ पे 35 लैक्स, कितने हैं? 35 लैक्स। ओके, 35 लैक्स जो है इंडियन है, इंडियन। और इस 35 लैक्स में करीब 65% जो है आपके कौन है? तो ये ब्लू कॉलर वर्कर्स है, 65%। इसलिए क्या किया गया? ये प्रावधान जो है वहां लेकर के लाया गया। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। तामस ल्योक में बने हंगरी के नए राष्ट्रपति। हेडलाइन बस ध्यान रखना है। संसद खेल महाकुंभ 3 का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ। सबसे पहले इस जो खेल महाकुंभ है इसका आरंभ कब हुआ था? 2018 में। संसद महाकुंभ 2 का आयोजन कहाँ किया गया था? यूपी के बस्ती में। और ये 3 कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। तो ये हेडलाइन तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा संसद हमारे खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। यहाँ पर आप देख रहे हैं द्रविड़ है ना, राहुल द्रविड़ का फोटो वगैरह ये लोग भी शामिल इसमें हुए थे। तो खैर, अब इसमें जिन जिन स्पोर्ट्स को यानी खेल को शामिल किया गया वो कौन कौन से हैं? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को शामिल किया गया। क्रिकेट हो गई, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल ये हो गया। इसके अलावा कबड्डी, कबड्डी, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स।
ओके, तो इन सभी को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए ब्रजेश मेहरोत्रा को। ये न्यूज केवल और केवल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए। अदर स्टेट वाले इसको नहीं करेंगे क्योंकि अदर स्टेट वालों से कभी भी मुख्य सचिव की बातें नहीं की जाएगी, तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। नाउ बीपीएस अगर बिहार के रिगार्डिंग देखा जाए तो 2-3 पॉइंट्स और ध्यान रख लीजिए कि बिहार पक्षी किसे बोला गया है, बिहार पक्षी क्या है, गोरैया, बिहार पक्षी, बिहार फूल गेंदा, एंड बिहार दिवस या बिहार का गठन बोला जाए तो कब किया गया, 22 मार्च 1912 में। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी 22 मार्च आने वाला भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है आज के। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औसत दैनिक घरेलू यातायात में कितनी परसेंट की वृद्धि की गई, 3.78% की वृद्धि। सबसे टॉप एयरपोर्ट अगर बोला जाए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नंबर 1 एयरपोर्ट है, बिगेस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। लेकिन बेंगलोर का कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो है इसे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट बोला गया और इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के द्वारा महिलाएं, व्यवसाय और कानून एक रिपोर्ट जारी की गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग जो दी गई है कितनी दी गई है, इन ईयर 2024 में कितनी है, 113 भारत की रैंकिंग मिली है। पांचवे कौन सा है ये, 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, इसका आरंभ कब किया गया था, इन ईयर 2019 में। हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने पहला पुरस्कार जीता है और दूसरा पुरस्कार किसने जीता है, वैष्णव पिचाई, कहाँ के हैं ये, तमिलनाडु के। और थर्ड पुरस्कार किसने, कनिष्का शर्मा, कहाँ की, राजस्थान, कनिष्का शर्मा कहाँ की है, राजस्थान की। इन्हें थर्ड पुरस्कार जो है दिया गया है। और राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार में जिला युवा शामिल है, राज्य युवा शामिल है, राष्ट्रीय युवा शामिल है। और ये लोकतंत्र को क्या किया जाएगा, इससे मजबूत हो सकता है। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 3.1% होने की उम्मीद है, जो लास्ट ईयर कितना बताई गई है, 3.6%। लेकिन बिहार और यूपी आंकड़ा बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और किसके द्वारा बताया गया है ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 3.1% होने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है, एनएसओ के द्वारा। सरकार ऑफर फॉर सेल, मैंने भी आपको बताया कि एनएलसी इंडिया में 7% की हिस्सेदारी बेचेगी। छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, है ना। इसका गेवरा खदान को एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान बनने के लिए तैयार है। पीयूष गोयल ने किसानों की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि इसे लॉन्च किया। ये ध्यान रखिएगा किसके लिए है ई किसान उपज निधि, तो किसानों की भंडारण सुविधा यानी स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है। हरित हाइड्रोजन यानी 0% कार्बन एमिशन। और सबसे पहले यह जो हरित हाइड्रोजन देख रहे हैं या राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन, ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च कब की गई थी, ये लॉन्च हुई थी 2023 में। हालांकि यूपी सरकार जो कर रही है ये 4 इयर्स का टारगेट लेके चल रही है, अदरवाइज यह नीति जो है कितने साल के लिए होती है, 5 इयर्स के लिए होती है। नेक्स्ट है, रेल और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने क्या किया है, नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया के एथलीटों को अब सरकारी नौकरी पात्र बना दिया गया। इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, तो यूथ गेम्स शामिल है, विंटर गेम्स, ओके, यूथ गेम्स, विंटर गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स एंड पैरा गेम्स के जितने भी आपके पदक विजेता होंगे वो किसके एलिजिबल हो गए, सरकारी नौकरियों के लिए। बेदावा जमा यानी हम कह सकते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, इसके लिए आरबीआई ने किस पोर्टल को स्टार्ट किया है, उद्गम प्लेटफॉर्म पर 30 बैंकों का इसने रजिस्ट्रेशन करवाया। बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल कहां पे एक मीटिंग हुई, ढाका में, कौन सा क्रम था, 54th। सरकार ने डाक मतपत्र के लिए यानी पोस्टल वोटिंग के लिए एज लिमिट को कितना कर दिया है, 85 इयर्स कर दिया है, पहले 80 था। जयशंकर सियोल में, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी, वहां पे 10th मीटिंग किया और मीटिंग में इन लोगों का मुद्दा क्या रहा, साइंस एंड टेक, डिफेंस, ट्रेड, ये विभिन्न इनके जो टॉपिक्स रहे चर्चा के विषय रहे।
नेक्स्ट है ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस तिथि को जन औषधि दिवस मनाया गया? तो 7 मार्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 94 कलाकारों को वर्ष 2022-23 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा देखें कि टॉपिक ये है और क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं। किसने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जल शक्ति मंत्रालय ने। नरेंद्र मोदी ने कहां भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया? तो यहां पर क्या पूछा है सवाल पूछ लिया है राज्य के ऊपर, किस राज्य के द्वारा। एक क्वेश्चन में पूछा था कि उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। कहां पहले भारतीय वॉलर स्पो 2024 की शुरुआत हुई? असम की राजधानी गुवाहाटी। किसने नेवल फॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किस तिथि को दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन किया गया? 21 मार्च। आयुष का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। इसने WHO के साथ जो है अपना समझौता भी किया है। 3rd समझौता था, पहला समझौता इसने किया था इन ईयर 2016, सेकंड 2017 में किया है। नेक्स्ट है, कौन आंध्र प्रदेश राज्य का 26वां जिला बना? केई पानी। और कहां इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश। इसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, एक है हमारा जो लास्ट अप्रैल में इसको लाया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, लेक बेटी योजना यानी प्यारी बेटी योजना भी लाई गई थी। नेक्स्ट चलिए, तो ये हो गए आज की क्लास के ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए मुद्दों नए इश्यूज के साथ। कल की क्लास होगी और वो आपकी 11 बजे लाइव क्लास होगी कल, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है आप लोगों को, क्योंकि संडे क्लास हम लोगों की 11 बजे रहेगी, ठीक है। एवरी संडे क्लास 11 बजे लोगों की लाइव क्लास, और मंडे टू सैटरडे की क्लास लाइव होती है 7:30 पे। हालांकि आज कुछ वो PPT नहीं बन पाने के कारण आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, अदरवाइज ये क्लास लाइव चलती है। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।